पॉल्यूशन हमारे एटमॉस्फेयर को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, यह बताने की ज़रूरत नहीं है। फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं से लेकर आम जिंदगी में इस्तेमाल किए जाने वाले व्हीकल से निकलने वाले धुएं में मौजूद कार्बन की वजह से भी लोगों की ज़िंदगी में जहर घुलता जा रहा है। और अगर इसी तरह कार्बन इमिशन लंबे समय तक चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब हम इंसान ही नेचर के दुश्मन बन बैठेंगे। शायद यही वजह है कि आज सभी कंट्रीज़ ने कार्बन परसेंटेज को न्यूट्रल करने के लिए अपनी तरफ से एक्शन लेना शुरू कर दिया है। और आज के वीडियो में भी हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप उन्हीं लोगों में से हैं जिन्हें लगता है कि पिछले कुछ सालों में इंडियन रोड्स पर ट्रैफिक पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ा है, तो आप सही सोचते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा ही अभी हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट में भी पाया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया के 30 सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटीज़ में अकेले ही इंडिया की 21 सिटीज़ हैं। इतना ही नहीं, अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इंडिया ग्रीन हाउस गैस के प्रोडक्शन के मामले में 3rd लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक हमारे देश की तरह ही दूसरे देशों में भी ग्रीन हाउस गैस की मात्रा में प्रोडक्शन के चलते ही पूरी दुनिया भर की कंट्रीज़ के एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में तेज़ी से उछाल आया है। इंडिया के साथ साथ दूसरी कंट्रीज़ को 2 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को मेंटेन करने का टास्क दिया गया है। हालांकि इस बारे में एक्सपर्ट का कहना है कि अभी के लिए 2 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को मेंटेन करना कठिन है, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो हर देश को किसी भी तरह से कम 1.5 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर तक पहुंचना होगा, वरना फ्यूचर में हमें कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। पूरी दुनिया के टेम्परेचर में होने वाले छोटे बड़े चेंज को नोट करने वाली क्लाइमेट वॉच को माने तो लगभग 82 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसमें 32.7% के करीब कार्बन इमिशन होता है, और इन्हीं में से एक हमारा अपना देश भारत भी है। मतलब यह वही कंट्रीज़ हैं जिनका टेम्परेचर अभी भी 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। इस बढ़े हुए टेम्परेचर को कम करने की ज़रूरत है। ऐसे में हमें कार्बन इमिशन पर लगाम लगानी होगी, जो अभी भी हमारे लिए एक मुसीबत बना हुआ है। पर ऐसा नहीं है कि अब तक कार्बन इमिशन से लेकर या टेम्परेचर को कम करने को लेकर रिसर्चर के हाथ कोई सफलता ही नहीं लगी। बता दें कि अब तक 82 कंट्रीज 1.5 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के टारगेट को अचीव करने में अनसक्सेसफुल रही हैं। वहीं इस टारगेट को अचीव करने वाली कंट्रीज 120 के करीब हैं, जिन्होंने ऐलान किया है कि हमने 1.5 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को अचीव कर लिया है। और इससे भी ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ तो यह है कि इन 120 कंट्रीज़ में चाइना जैसी कंट्रीज़ भी इंक्लूड है। आपको बता दें कि चाइना हर साल सबसे ज़्यादा कार्बन इमिशन करता है। मतलब अगर सबसे ज़्यादा कार्बन इमिशन करने वाला देश 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को अचीव कर सकता है, तो इंडिया भी इस टेम्परेचर को जल्द से अचीव कर सकता है। एक्सपर्ट का इस बारे में कहना है कि इंडिया 2 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को अचीव करने के लिए अभी एकदम सही पाथ पर है। इसके अलावा अगर हमारे देश को सच में कार्बन इमिशन को न्यूट्रल करना है तो हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करने के साथ साथ एक अच्छा इकोसिस्टम भी तैयार करना होगा। इस बारे में एक्सपर्ट का भी मानना है कि 2030 तक इंडिया को अपने इकोसिस्टम में $1 बिलियन के करीब इन्वेस्ट करना होगा। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाकर और पेट्रोल डीजल से चलने वाले व्हीकल को कम से कम इस्तेमाल करके ही हम कार्बन इमिशन को न्यूट्रल कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। आपको ये कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।